बहुत ही अहम पैगाम देना चाहते हैं कि कोरोना के बहरान ने अपना सबसे बड़ा सबक हमें यही दिया है कि अब हमें खुद पर इन्हिसार करने वाला बनना ही पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। खुद पर इन्हिसार के वजीर आजम के नारे ने यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब हम ऐसा भारत चाहते हैं जो अपने ही मुल्क पर ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, पैदावार बढ़ाए, खुद इस्तेमाल करे, बल्कि आने वाले दिनों में अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाए। लेकिन दूसरी जानिब कोरोना वायरस के तबाहकुन बहरान से जूझ रहे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के मालिकान का कहना है कि वो शदीद तरीन नुकसानात को झेल रहे हैं। स्मार्टफोन मेकर लावा की दिल्ली में वाक़ फैक्ट्री में अब पहले जैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही। 6000 वर्कर्स के मकाम पर अब 3500 ही लोग काम कर रहे हैं। वज़ीर मरकजी सरकार ने मुल्क में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इलेक्ट्रिकल अशिया की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का ऐलान किया है। भारत दुनिया भर में घरेलू मोबाइल फोन की तैयारी करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके 1 बिलियन से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन आज इसकी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खसारे से दुचार हैं। इसी तरह गुरुग्राम में क्लेवर टेक प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमोबाइल के छोटे पुर्जे तैयार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक शानू जैकब का कहना है कि आज वो अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सी अदायगियां कंपनी के सर चढ़ गई हैं, जबकि मुनाफा खत्म होकर रह गया है। Before lockdown, we were operating with total 3,500 people. Now we are operating with 600 people. We got permission for 600. So before lockdown, we used to produce around 60,000 phones in a day. Now we are producing around 15,000 phones in a day. मन में भय है थोड़ा कि कोरोना अभी गया नहीं है पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से नहीं गया अभी, तो बट काम भी नहीं बंद कर सकते और अपना जब तक कमाएंगे नहीं, जब तक खाएंगे क्या, उसके लिए आना पड़ेगा, ऑफिस आना पड़ेगा और जो सोशल डिस्टेंस के गाइडलाइन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग और वो भी सारी गाइडलाइन के अंडर हमें कार्य करना है। Right now we are using only 20% of the manpower, and secondly we are facing a lot of problem for financial. We are not getting the payment, as well as we have almost 15 to 20 lakhs inventory. Yeah, and we have to give this what do you call that, for the wages for the workers, and basically it is a very difficult time for us.
लेकिन इसी दरमियान चीनी मसनूआत की बाइकाट की भी मांगे शुरू हो गई। लोग सोशल मीडिया पर हो या अपने खामोश एहतजाज के जरिए मांग कर रहे हैं कि भारत को स्वदेशी बनना होगा। The problem is that this is not a one-off incident, and it is slightly, we can say, the gravity this time it is much deeper than Doklam. एक ही प्रोडक्ट सब लोग हाथ में मतलब है चीनी सामानों का बहिष्कार, ये जो तमाम प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, खिलौने हैं, मोबाइल के कवर हैं या फिर अन्य जो 130 करोड़ देशवासी इन दुश्मनों को हमारे पर हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर हमारे बाजार पर कब्जा किया जाए सस्ते सामानों के लिए और ये समूचे देश को संदेश है कि हम हमारे देश के फौज के साथ खड़े रहें और देश के फौज के साथ खड़े रहते हुए हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें। खुद पर इन्हिसार का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नारा हो या फिर चीनी अशिया के बाइकाट की अवामी मांग, यहाँ सवाल ये है कि क्या जिस तरह के हालात का इस वक्त मुल्क को सामना है, इस दौरान हम एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं जिससे मुतालिक मौशी माहिरीन कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक सब्र आजमा हकीकत है जिसके लिए भारत को कई बरस लग सकते हैं। और कोविड-19 के नतीजे में जो हालात कौमी और आलमी सतह पर पैदा हुए हैं, इस मौके पर मुल्क के इक्तिसादी धारे के लिए एक नई राह तलाश करना मसाइल को और भी बढ़ा सकता है। इस सिलसिले में जुबैर अहमद BBC में एक जायजा पेश करते हैं जिसके तहत भारत में गुज़िश्ता बरस बाहमी तिजारत की मालियत तकरीबन 90 अरब डॉलर थी, जिसमें तकरीबन 2/3 हिस्सा भारत में चीनी दरआमदात का था। प्रोफेसर हो आंग युंग सांग का ख्याल है कि दोनों ममालिक का आपसी मसला है। इनका कहना है कि इसे आसान तरीके से कहीं ये एक ऐसा मसला है जिसमें हमारी मईशत की तरक्की अलग अलग सतह पर है। इस मसले को